नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को किस तरह से पेश किया आपके सामने, वहीं झारखंड में, जी हां, रांची में हुए प्रदर्शन में किस तरह से पेश किया, आपको यही अंतर आपको समझना है। वही मीडिया, वही छात्र, लेकिन जंतर मंतर पर इन्होंने और कुछ कहा कि वहाँ कौन कौन फंडिंग करता है, कौन कौन वहाँ लोग आए हुए हैं। लेकिन रांची में एक भी छात्र को नहीं ढूंढ पाए कि क्या वह फंडिंग से आया है या उनको कोई किसी प्रकार से अपराध में शामिल है। कहीं पर भी आपको कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि जंतर मंतर पर किसकी जिम्मेदारी है और झारखंड में किसकी जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी का अंतर बताने के लिए मीडिया बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहता है। और पिछले कई समय से सिर्फ इसीलिए तैयार है कि आपको कहीं पर भी प्रदर्शन करना हो तो आने वाले समय में हो सकता है कि प्रदर्शन करने वाले ये सोचे कि हमको प्रदर्शन कहाँ करना है, तभी प्रदर्शन सफल हो पाएगा मीडिया में, वरना मीडिया बुरी तरह से उसको नेगेटिविटी के साथ आपको पेश करेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक। राहुल ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया, जिसमें छात्रों और जेन जी यूजर्स को उनसे सवाल पूछने का न्योता दिया गया है। राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों और जेन जी, मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक भी शेयर किया, जहाँ यूजर्स अपने सवाल भेज सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि स्टूडेंट जैन जी, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। मुझसे इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछे और मैं जितने सवालों का जवाब दे सकता हूँ दूंगा। आपको मीडिया पर कहीं पर भी कोई मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं बताई जा रही होगी। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताई रही होगी कि राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेंगे। दीपके ने गुरुवार को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम गांव शहर जाकर युवाओं से बात करेंगे, साथ ही बेरोजगारी और महंगी शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगी शिक्षा वास्तव में मुद्दा होना चाहिए तो आप अवश्य समर्थन करें, वरना ट्रोल करने वाले तो ट्रोल इनको करेंगे ही। दीपके बोले, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसे देशव्यापी मुद्दा बनाया जाएगा। हम शिक्षा सुधारों पर भी काम करेंगे। शिक्षा को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया, लेकिन हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर दीपके और उनकी पार्टी ने जंतर मंतर पर 20 जून से 25 जुलाई तक लगातार 36 दिनों तक धरना दिया था। 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने धरना समाप्त करने की घोषणा की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार यानी आज तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि वह 2 हफ्ते में सरेंडर करे। इससे पहले मई 2021 में गोवा के ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। मामला नवंबर 2013 का है। तहलका महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया। उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये शब्द हैं, ये बयान है नितिन गडकरी 13 जुलाई 2026 के। लेकिन आपको मीडिया पर कहीं पर भी न तो इसकी कोई चर्चा देखने को मिलेगी, न ही कोई कवरेज देखने को मिलेगी कि ये किसके शब्द हैं, कब बयान दिया था। जी हाँ, मात्र 13 जुलाई 2026 को, यानी महज 18 दिन पहले। लेकिन यह दावा महज 18 दिन में ही गलत साबित हो गया। 63 किलो लंबा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगहों पर धंस चुका है। जी हाँ, अमेरिका की जैसे हाईवे ये मात्र 18 दिन में ही गलत साबित हो गए। क्या आपको लगता है अमेरिका में भी इसी तरीके से हाईवे बनते होंगे जो मात्र 18 दिन में गलत साबित हो जाए? आखिरकार एनएचएआई को एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करना पड़ा। कंपनी के 3 अफसरों को हटा दिया गया। अब आईआईटी खड़गपुर की टीम एक्सप्रेसवे की जांच करेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे बना शोल्डर भी धंस गया। ये बारिश के पानी से मुख्य सड़क पर होने वाले कटाव को कम करता है।
लेकिन मीडिया बिल्कुल भी आपको चुप रहेगा, न मीडिया पर कोई इसकी बात होगी। झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। छात्र इसके लिए तैयार हो गए। सरकार से बातचीत के लिए आज 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसमें 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील होंगे। बातचीत के दौरान सिर्फ छात्र प्रतिनिधि ही अपनी बात रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र नेता ने बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए। एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम मांगे हैं। इसके बाद बैठक की तारीख और समय तय होगा। जंतर मंतर पर क्या अंतर था, वहां बैठे छात्रों ने क्या कहा था, कितनी मांगे थी और क्या अंतर रहा, यही आप देखने के लिए मीडिया पर देखते रहिए। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी भी बना दी है। संसद के मानसून सत्र में आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने कहा कि क्या मुझे किरेन रिजिजू से सीखना पड़ेगा? ये चेयरमैन के चैम्बर में आकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहाँ आकर बोलता हूँ। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या उनकी दी हुई चीज पढ़ूं? खड़गे ने कहा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, ये तय करना मेरा अधिकार है। सत्ता पक्ष हमारे सांसदों का अपमान कर रहा है। मैं सिर्फ अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा हूं। इस सदन में जेटली जी ने खुद कहा था रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अब रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।